देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब जागृति पार्टी के सदर कल्वाकुट्ला कविता ने हैदराबाद शहर के मेहदीपट्टनम रैतु बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में मौजूद सब्जी फरोशों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और ज़मीनी सतह पर दरपेश मुश्किलात का जायज़ा लिया। सब्जी फरोशों ने कविता को सहूलियात के फक़दान समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। कविता ने उनकी बातों को बगौर सुना और यकीन दिलाया कि इन मसाइल को मुताल्लिक़ा हुकाम तक पहुँचाया जाएगा। दौरे के दौरान जागृति पार्टी के सदर ने सब्ज़ी फरोशों की हौसला अफजाई करते हुए खुद भी उनसे सब्जियां खरीदी, जिससे बाज़ार में मौजूद लोगों में जोश व खरोश देखा गया। बादअज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रैतु बाज़ार गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए निहायत अहम है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ काम करने वाले छोटे ताजिरों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जागृति पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा मैदान में रहेगी और सब्ज़ी फरोशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। थैंक यू। जय तेलंगाना। हमारा तेलंगाना जागृति का जन्म बाटा का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें 5वां दिन है। हम हैदराबाद में हैं, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहदीपट्टनम का जो रैतु बाज़ार है ये बहुत पॉपुलर है। बहुत फ्रेश तरकारी यहाँ पे मिलता है क्योंकि रैयत सीधा अपने फार्म से लेके आके यहाँ बेचते हैं, तो बहुत अच्छा फ्रेश तरकारी मिलता है। लेकिन यहाँ ये मिलिट्री का लैंड है, तो इसमें बिल्कुल भी 1 या 2 फ्लोर में भी कुछ नहीं बना सक रहे। या जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जैसा है 2-3 फ्लोर्स का अगर रैतु बाज़ार बना के देंगे तो बहुत सारे और रैयतों को भी यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स बेचने का मौका मिलता और सिटी में हम जो लोग रहते हैं हमें फ्रेश तरकारी खाने का मौका भी मिलता है। अभी इसके बिल्कुल बाजू में मेहदीपट्टनम का बड़ा बस स्टैंड है और ये बस शेल्टर में भी बेचारे रैयत जाके वहाँ पे भी बैठ रहे और उनको पुलिस वाले निकाल देना, करना, चालान लगाना, ये सारे चीज़ें भी हो रहे। और जहाँ पार्किंग के करके एक 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ रुक के शॉपिंग नहीं कर सकता, सिर्फ बाइक रुक के शॉपिंग करना पड़ता, तो इस वजह से भी मार्केट बहुत डल चल रहा है। तो मार्केट को और ज़्यादा चलाने के लिए, लोगों को फ्रेश तरकारी अवेलेबल करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इस लैंड को मिलिट्री से ले लीजिए। बोर्ड लगाइए, पहले तो बोर्ड भी नहीं है रैतु बाज़ार का यहाँ पे, और छोटा रिपेयर के लिए भी मिलिट्री वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बाथरूम वगैरह भी साफ़ सुथरे नहीं है, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। इसके ऊपर गौर करने के लिए मैं हुकूमत से डिमांड करती हूँ। देखिए, यह BRS का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, हमने जो हैदराबाद में नोटिस किया, पीने का पानी का आज भी किल्लत है, घर का आज भी प्रॉब्लम है, रोड का आज भी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी आज थोड़ा ठीक हुआ है, बट लेकिन बाकी बेसिक चीज़ें जो है बहुत प्रॉब्लम है। अब बसेस पहले ज़्यादा थे, अब आधा हो गए, और बाइक बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन रोड उतना ही साइज़ में है। तो सारे लोगों के लिए जो हैदराबाद में है, जो महंगाई बढ़ गई उसके हिसाब से ना किराए दे पा रहे, ना कोई नया नौकरी भी मिल पा रहा है। तो लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव नहीं आया, रश बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं बढ़े, तो वो बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ़ सुथरा पानी, साफ़ ड्रेनेज, ये दोनों हैं, तो बाकी चीज़ अपने आप कर सकते। हाइड्रा जो है सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है हाइड्रा। और जब छोटे लोग जो भी मूसी के किनारे है, जहाँ कहीं पे घर बना लिए क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है, पहले उसको तोड़ के निकाल दे रहे। लेकिन बड़े बड़े लोग जो पूरा नाला को, पूरे तालाब को कब्जा करके विला प्रोजेक्ट बना के 1-1 विला 5 करोड़ 10 करोड़ में बेच रहे, उनको तो कुछ नहीं बोल रहे। हम जो हमारे दौरे में इतने प्रोजेक्ट्स हाईलाइट किए जहाँ बड़े लोगों ने कब्जा किया, हाइड्रा नहीं जाती वहाँ पे, सिर्फ छोटे छोटे लोगों पे जा रही है। और हाइड्रा से मैं हमेशा यही भी डिमांड करते आई हूँ, अगर कोई गरीब आदमी कुछ भी छोटा 100 गज़ का, 50 गज़ का कुछ प्लॉट ले रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो आप एक सर्टिफिकेशन दे दो कि अपना हाइड्रा में नहीं है बोल के। वो नहीं करते, बनाने के बावजूद आके ये कर लेते। और अनफॉर्चुनेट थिंग ये है, तो चंद गरीब लोग धोखे से भी खरीद लिए ऐसे लैंड्स, डबल ट्रिपल रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उन्होंने क्या करना, उनके लिए तो सरकार कुछ ना कुछ राह दिखाना, वो राहत नहीं दे रहे। हाइड्रा हमेशा, जहाँ तक मैंने देखा है, बड़े लोगों की खिदमत में है, गरीब लोगों के फेवर में नहीं है। अभी आवाम के बीच में रहकर आप कितने दिन अभी और दौरे करेंगे और क्या उनके लिए? अब हमारा तो ज़िंदगी भर का दौरा है भाई, ये तो निकला वो करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जन्म बाटा का जो प्रोग्राम है ये तो फरवरी 16-17 तक चलेगा। आज हैदराबाद में लास्ट डे, अभी गोशा महल में जाना है, वो लास्ट प्रोग्राम है। उसके बाद फिर ब्रेक लेके कोत्तागुडम पूरे अभी अर्थाफ में करते जाएंगे। पहले की सरकार में आपकी सरकार में चेंजेस क्या दिखे मैडम? जैसे कि आप दौरे कई दिनों से हैं, तो आपको क्या दिखे थोड़े से दौरे? अब क्या बताए साहब,
पहले सरकार के जो पार्टी थी वो हमारी पार्टी थी, लेकिन वो हमें निकाल के बाहर फेंक दिए। तो उसके बाद हम क्या कहना क्या नहीं कहना समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, पहले सरकार ने कोशिश किया काम करने के लिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा वेलफेयर करे, 40 लाख लोगों के लिए पेंशन वगैरह देना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो परमानेंट काम करने थे, जैसे परमानेंट मूसी का सोल्यूशन लाना था, परमानेंट रोड्स के लिए ट्रैफिक के लिए सोल्यूशन लाना था, घरों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, वो नहीं दे पाए। अब वो ये सरकार में तो ना पेंशन है ना कुछ है, ये तो बहुत ही बेकार है। तो इसके बारे में बोलना भी बेकार है। हम लड़ेंगे, लोगों के खिदमत में रहेंगे। थैंक यू। जय